अच्छा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाते। दोनों में फ़र्क है। यानी अगर आप टेस्ट क्रिकेट को उठाकर देख लें, जो पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया, वो बहुत ही अच्छा था। अर्ली ऑन पहले सेशन के अंदर 3 विकेट्स मिली, फिर उसके बाद 116 पर जो है वो 6 आउट हो चुके थे। फिर उसके बाद टेल एंडर ने जाकर 278 पर जाकर एंड किया। ये पैथेटिक है। यानी आहिस्ता-आहिस्ता जब आप डे के एंड पर जाते हैं ना, तो वहाँ पर वो जो आपका ओडीआई का स्टेमिना होता है, वो भी खत्म होता जाता है। फिर उसके बाद आपका जो टी20 का स्टेमिना है, वो ऑलरेडी खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद जब आपके जो पेसर थे, वो फास्ट बॉलिंग करा रहे थे, और लिटन दास को जो बाउंसर करा रहे थे, भाई साहब उसकी जो स्पीड थी वो 127 थी, और उसी के ऊपर लिटन दास जो है वो छक्के लगा रहे थे। और फिर उसके बाद आई रियली डोंट नो, एक होता है बुरा पैच, मोहम्मद रिजवान के ऊपर किसी ने काला जादू कर लिया। आई मीन बैटिंग नहीं होती ना आपसे, वो ना हो, बट कीपिंग भी नहीं हो रही। 2 मरतबा यानी ग्लव से बॉल लगी है, और लिटन दास को 2 या 3 लाइफ लाइन्स मिली है, और पीछे जो है मोहम्मद रिजवान साहब ठहरे हैं, कोई गाइड भी नहीं करे। जहां पर मोहम्मद साजिद चीख चीख कर कह रहे हैं, साजिद खान चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई साहब मैं श्योर हूं, ये आउट हो सकता है, ये आउट हो सकता है, बट वहां पर रिव्यू नहीं लिया। और दूसरी तरफ आई रियली डोंट नो कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अब ये मेंटेलिटी चल पड़ी है कि जी जो अच्छा बंदा है ना, जो अच्छा बंदा है उसको उठाकर टीम के अंदर डाल दें। चेयरमैन की सीट दे दें, आप उसको चीफ सेलेक्टर की सीट दे दें, या कोई भी आप उसको सीट दे दें। क्रिकेट वो अच्छी खेलता है नहीं खेलता, इससे कोई लेने देने। भाई साहब, अच्छा होना और अच्छी क्रिकेट खेलना, इन दोनों के अंदर आसमान जमीन का फर्क है। अब बीइंग अ पर्सन आप शान मसूद को लाइक कर सकते हैं, बीइंग अ पर्सन आप मोहम्मद रिजवान को लाइक कर सकते हैं, बट आज कैप्टेंसी की अगर बात करें, ही वाज कंप्लीटली फेल्ड। चेहरे के ऊपर डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है, ऑलरेडी आपको पेनल्टी लग चुकी है, एंड देन उसके बाद आपका कोई मजा नहीं है क्रिकेट के अंदर। फिर उसके बाद पीछे अगर मोहम्मद रिजवान को देखिए, ना तो उनकी कैप्टेंसी का मजा है, सॉरी, ना तो उनकी कीपिंग का मजा है। आपका बॉलर आपको कह रहा है कि जी लग चुकी है, तो आप ले ले रिव्यू, इसमें क्या है। पहले आपने लितुन लितुन दास को चांस दिया, फिर उसके बाद आपने मुशरफी क्या नाम है उनका, शरीफुल इस्लाम को भी आपने चांस दिया। आई मीन ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद हसन अली से आपने क्या निकालना है भाई, 2 विकेट ली हैं। एक वो लितुन दास की मिली है, किस तरह मिली है वो भी आपको अच्छी तरह पता है। फिर उसके बाद आकर नाहिद राना की यानी बॉलर की 1 विकेट मिली है, और टोटल 20 ओवर्स कराए हैं पूरे के पूरे दिन के अंदर। चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, कोई समझ भी नहीं आ रही। ना तो कैप्टेंसी का पता चल रहा है, ना तो बैटिंग का पता चल रहा है, ना तो बॉलिंग का पता चल रहा है। दोनों यंगस्टर इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, अब्दुल्ला फजल और उसके साथ जो है अजान नवेस। फिर उसके बाद इम्तिहान शुरू होगा, वहीं एक्सपीरियंस बॉलर्स जो आएंगे। तो बहरहाल अब खुरम शहजाद बॉलिंग तो करा रहे थे, बट उसके बाद जैसे जैसे दिन ढलता गया ना, वैसे वैसे उनकी पेस में भी कमी आती गई, उनकी एनर्जी में भी कमी आती गई। तो भाई साहब, ये जो अच्छे हैं ना, अच्छे, उनको खिलाने से बेहतर है कि जो अच्छे नहीं हैं बट उनको क्रिकेट खेलना आता है, प्लीज उनको सिलेक्ट करें, उनको सिलेक्ट करें। नथिंग अगेंस्ट सरफराज अहमद, ही इज अ वेरी गुड पर्सन, बट द थिंग इज अपने इरा के अंदर उन्होंने अच्छी कैप्टनसी की, ईच एंड एवरीथिंग ही वाज ब्रिलियंट। बट द थिंग इज आपके पास बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। बांग्लादेश के डगआउट के अंदर आप देखें ना, तो आपको शान टेट बैठे हुए मिलेंगे। ही इज अ फास्ट बॉलिंग कोच। तो भाई साहब, आपके पास भी ऑप्शंस हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाए, तो हो सकता है कि आप इन पर्सन्स को भी कंसिडर करें फॉर कोचिंग। और आई होप सो पाकिस्तान की क्रिकेट फलती फूले। बट द थिंग इज, मैंने पहले भी टेस्ट में भी यही कहा, आज दूसरे टेस्ट की जो फर्स्ट डे पर मैं सेम वही चीज रिपीट कर रहा हूँ। पहले आपने टी20 का बेड़ा गर्क किया सलमान अली आगा को कैप्टनसी देकर, फिर उसके बाद हालांकि उनकी कैप्टनसी बनती नहीं है टी20 के अंदर, वो ओडीआई की क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, वहां से उनको बूस्टअप मिला था। आपने उसको उठाकर टी20 का कैप्टन बना दिया। फिर उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप के बाद अभी तक भी वो मुस्ताफी नहीं हुए। एंड देन उसके बाद आपने ओडीआई का जो है कैप्टन पकड़कर शाहीन शाह अफरीदी को बना दिया। उसके अगर आप ओडीआई की परफॉर्मेंस को मैच करें टी20 के साथ, टी20 की परफॉर्मेंस बेहतर है, आप वहां पर उसको कैप्टन बनाते, बट आपने यहाँ पर कैप्टन बना दिया। एंड देन उसके बाद शान मसूद, ही इज कम्प्लीटली ऑफ कलर। भाई साहब, 15 मैचेस में से अगर आपने 4 के अंदर जीत हासिल की हो, तो बस आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो आपके सामने आ जाती है। तो बहरहाल डे 1 जो है वो समहाउ एक मॉडरेट रहा, जहां पर आप 50-50% कह सकते हैं। ये अच्छा हो सकता था पाकिस्तान के लिए, और भी अच्छा हो सकता था, जहां पर अगर पाकिस्तान चांसेस ना देता, कैच भी ड्रॉप हुआ लितुन दास का, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हुई। बट द थिंग इज, और भी अच्छा हो सकता था। तो सेकंड डे का जो पहला सेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर देखना होगा
कि पाकिस्तान किस तरह कैरी ऑन करता है इस मोमेंटम को। और अब ये डू एंड डाई की सिचुएशन है, जहां पर पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका था कि वो पहले टेस्ट जीत सकता था या फिर ड्रॉ कर सकता था। वहीं पर सलमान लियागा ने बहुत बड़ी भड़के मारी और भड़कों का जो है ना उनको आखिर में वो मिल गया कि जी उन्होंने ड्रॉ कर दिया, उन्होंने कहा जी आए खेलें, और उसके बाद चारों खाने चित कर दिया। भारत डे 2 पर देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह जो है ये जो 278 का जो लक्ष्य है ना टारगेट, इसको अचीव कर पाता है या नहीं कर पाता। मैं लीड की बात नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है कि हमारे तिलों के अंदर कितना तेल है, बस ये 278 बन जाए ना यही काफ़ी है। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये जो सेकंड टेस्ट है ये रिजल्ट की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि पहले दिन के अंदर एक इनिंग समाप्त हो चुकी है, दूसरी स्टार्ट हो चुकी है, और रियली डोंट नो जब हमारे प्लेयर चलते हैं तो चांद तक जाते हैं, नहीं चलते तो फिर शाम तक जाते हैं। तो देखना होगा, लेट्स सी। इसके बारे में आपका क्या कहना है, डे 1 के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज।